आज का आध्यात्मिक प्रश्न, मनुष्य के विनाश का कारण कौन है जिसे मनुष्य देखकर भी अनदेखा कर देता है। मनुष्य के विनाश का कारण कोई और नहीं, स्वयं वो मनुष्य है जो किसी भी बुरे कर्म को करने से पहले नहीं सोचता कि इसका अंजाम क्या होगा। जो मनुष्य मन की आज्ञा का पालन करता है वो सदा विनाश की ओर जाता है, परंतु जो मनुष्य ईश्वर के अंश की आज्ञा का पालन करता है उसके कदम सदा मुक्ति की ओर जाते हैं। परंतु आज के समय में मनुष्य को ये ज्ञान ही नहीं है कि मन की आज्ञा क्या है और ईश्वर की आज्ञा क्या है। कैसे इंसान निर्णय ले कि ईश्वर के अंश की आवाज क्या है और मन की आवाज क्या है। यदि मनुष्य को इन दोनों वाणी में भेद जानना है तो उसका केवल एक ही मार्ग है कि अपने आप को उस ईश्वर को समर्पित करना जिसने उस आत्मा को शरीर देकर इस संसार में भेजा है। जो इंसान एकांत में बैठकर अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देता है और उसका नाम जपते हुए अपने अंदर झांकता है, तब उसे ये ज्ञात होता है कि मन की आवाज क्या है और आत्मा की आवाज क्या है। अपने अंदर झांक कर ही वो दोनों आवाज में भेद कर सकता है। परंतु सबसे पहले इस इंसान को निस्वार्थ भाव से अपने आप को ईश्वर को समर्पण करना हो, तभी इंसान इन दो आवाज में भेद जान सकता है। अन्यथा कई बार ऐसा होता है कि जिसे इंसान मन की आवाज समझता है वो आत्मा की आवाज होती है और जिसे वो आत्मा की आवाज समझता है वो मन की आवाज होती है। मन हमेशा इंसान को द्वेष, नफरत, निंदा, चुगली, बुराई ये चीजें सिखाता है। आत्मा हमेशा इंसान को धर्म, न्याय, प्रेम, आध्यात्मिक ज्ञान और सत्य के मार्ग पर चलना सिखाती है। इसलिए ही मनुष्य के अंदर ये दोनों शक्तियां विराजमान हैं जो एक दूसरे के विपरीत खड़ी हैं। अब मनुष्य को स्वयं निश्चित करना है कि उसे किसके इशारे पर चलना है। यदि उसे नरक में जाना है और अपने जीवन में सदा दुख उठाने हैं और जितने भी उसके जन्म हैं उन्हें भी नरक में धकेलना है, तो मनुष्य मन की आवाज सुने। और यदि उस मनुष्य को ईश्वर के बारे में ज्ञान अर्जित करना है, अपने पापों से मुक्ति पानी है, अपने इस दुखी जीवन से मुक्ति पानी है जिससे उसका जीवन सुखमय बन जाए और अंत समय के बाद केवल उसका एक ही स्थान हो, वो है ईश्वर का धाम, परमपिता परमेश्वर का धाम, तो मनुष्य आत्मा की आवाज सुने। जिस इंसान के मन में अहंकार, द्वेष, नफरत, निंदा, बुराई होती है वो इंसान हमेशा मन की आवाज सुनता है। और जो मनुष्य पाप कर्म करने से भी डरता हो, अधर्म करने से भी डरता हो और उसे ये भी ज्ञान हो कि मृत्यु के पश्चात जब उसके कर्मों का लेखा जोखा होगा तब उसके पास कोई मौका ही नहीं होगा कि वो अपने आप को सत्य साबित कर सके।